नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि ई ऑफिस के फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जब हम ई फाइल में काम करते हैं तो कई बार ये सिचुएशन आती है कि हमारे इनबॉक्स में एक फाइल है जिसका एक्शन पूरा हो चुका है और हमें लगता है कि आगे चलकर भी उस फाइल को काफ़ी टाइम तक हमें ज़रूरत नहीं पड़नी। तब उस केस में उस पर्टिकुलर ई फाइल को हम पार्क कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ई फाइल को कैसे हम पार्क करते हैं। मतलब पार्किंग का ये कॉन्सेप्ट है कि जो फाइल का एक्शन पूरा हो गया है या जो फाइल हमें काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं करनी, तो उस फाइल को हम पार्क कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ई फाइल को पार्क कैसे करते हैं। तो ये मेन स्क्रीन है। ये अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जाइए। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को मैंने क्लिक किया। अब ये कुछ एक्शन ले रहा है। अब आप स्क्रीन पे देखते रहिए। तो अब ये देखिए, अब ये इनबॉक्स को मैंने क्लिक किया और जो फाइल हम पार्क करना चाहते हैं तो उसके आगे मैंने टिक मार्क लगा दिया। तो ये जो पहली वाली फाइल है इसको मैं पार्क करना चाहता हूँ। अब ये इसके आगे टिक मार्क लगा दिया। उसके बाद ये देखिए मोर को जब हम क्लिक करेंगे तो ये पार्क फाइल आ रही है। तो ये पार्क फाइल है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब ये मैंने सिलेक्ट करके बाद एक और विंडो खुल गई। उसमें पार्किंग ड्यू डेट आ रही है। मतलब हमें कितने टाइम के लिए उस ई फाइल को पार्क करना है और उसकी एक ड्यू डेट हमें फिक्स करनी है। मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या जितने भी टाइम के लिए हमें पार्क करना है उसकी डेट हमें फिक्स करनी पड़ेगी पार्क करते समय। तो पार्किंग ड्यू डेट ये कैलेंडर पे सिलेक्ट करिए। अब ये 2020। अब ये इसमें मैं 5 फरवरी तक इसको पार्क कर देता हूँ। इसमें पार्किंग रिमार्क्स भी लिखना है, तो इसमें आप रिमार्क्स भी लिख दीजिए जो भी जिस कारण से इस फाइल को पार्क कर रहे हैं। तो मैं रिमार्क्स लिख देता हूँ। दिस फाइल इज नॉट yet required। तो मैंने ऐसे कोई रिमार्क्स लिख दिया। अब ये देखिए ओके का बटन मैंने दबाऊंगा तो ये फाइल जो है पार्क हो जाएगी। ओके का मैंने दबाया। अब ये देखिए, अब ये फाइल इनबॉक्स से हट गई और ये पार्क सेक्शन में चली गई। अब ये फाइल जो है मैंने 5 फरवरी तक पार्क कर दी। अब ये एक और केस देखिए कि जो फाइल हमने 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए पार्क करी और लेकिन किसी वजह से हमें उस फाइल की ज़रूरत पड़ गई, तो हम उस फाइल को प्री मैच्योर अनपार्क भी कर सकते हैं। तो आज हम दूसरे स्टेप में ये देखेंगे कि किसी फाइल को जो हमने लंबे पीरियड के लिए पार्क करी उसको अनपार्क कैसे करेंगे। तो अब ये देखिए इसमें फाइल्स के अंदर पार्क्ड आ रहा है। पार्क्ड पे क्लिक करिए। ये पार्क्ड पे मैंने क्लिक किया।
ये देखिए पार्क्ड पे क्लिक किया। अब ये देखिए, अब हम सोचेंगे कि जो फाइल हमने पार्क करी वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो ड्यू डेट पे दिखाई देगी इसलिए। लेकिन हमें जो है वो फाइल अभी चाहिए और उसको हमने अनपार्क करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए पार्क्ड फाइल्स में स्टेटस में आ रहा है ड्यू एज ऑन डेट। तो इसको जब हम ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे तो इसमें ऑल सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ऑल मैंने सिलेक्ट किया और नेचर भी ऑल करना है। अब हम सर्च दबाएंगे। तो मैंने सर्च जब दबाया तो वो फाइल जो है वो डिस्प्ले हो रही है। तो हम इस फाइल को अनपार्क करना है तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए इसको मैंने टिक मार्क किया और ये देखिए ये अनपार्क आ रहा है। अनपार्क को हम क्लिक करेंगे तो ये मैंने क्लिक किया अनपार्क को। अब ये देखिए रिमार्क्स पूछ रहा है कि क्यों आप अनपार्क करना चाहते हैं। तो मैं ये रिमार्क्स इसमें लिख दूंगा, दिस फाइल इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड। तो ये फाइल जो है अर्जेंटली रिक्वायर्ड मैंने लिख दिया और ओके दबा दिया। अब ये देखिए ये फाइल जो है यहाँ से हट गई, अनपार्क हो गई है। अब ये इनबॉक्स में चली गई होगी। तो हम कंफर्म करने के लिए इनबॉक्स में चले जाते हैं। अब ये देखिए ये फाइल जो है इनबॉक्स में आ गई है। तो आज हमने ये सीख लिया कि किसी भी फाइल को पार्क कैसे करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अनपार्क कैसे करेंगे। थैंक यू।